स्टूडेंट, मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज जो है रोमन सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाली हूँ, जो बहुत सारे एग्जामों में हमेशा देखने को मिलता है, खास करके सीटेट, यूपीटेट, बीटेट वगैरह के एग्जामों में। तो आज के बाद आप रोमन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो तुरंत देख कर ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए देखिए, इसमें क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ आप लोगों को पूंजी दे देते हैं जो आप खर्च करेंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए, ये है आपका रोमन सिस्टम में कुछ संकेत है जो आपको संकेत याद रखने। अगर संकेत याद नहीं रहा तो फिर सवाल बनने से रहा। ठीक है, तो आपको संकेत ध्यान से रखना है याद। देखिए, एक को ऐसे लिखते हैं इस तरीके से, मतलब इसको सीधा सीधा हम लोग एक लकड़ी बोल सकते हैं, एक लाइन बोल सकते हैं, आई भी बोल सकते हैं, आपका मर्जी। यहाँ दो है तो दो को दो लाइन से, फिर तीन है तो तीन लाइन से इसको डिनोट करेंगे, चार है तो वन और भी की तरह, फिर पाँच को भी की तरह, छः को भी आई की तरह, सेवन को भी के बाद दो डंडी दिया हुआ है। चलिए, 8 को भी के बाद 3 डंडी दिया हुआ है, 9 को एक डंडी के बाद x की तरह। तो x क्या है? तो x 10 को रिप्रेजेंट करता है, डबल x जो है 20 को रिप्रेजेंट करता है, ट्रिपल x जो है आपको 30 को रिप्रेजेंट करता है। ट्रिपल x कुछ और मत सोच लीजिएगा। चलिए, XL जो है आपका 40 रिप्रेजेंट करता है। इसका नियम मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ L जो है L 50 को रिप्रेजेंट करता है, C जो है 100 को रिप्रेजेंट करता है, D जो है 500 के नोट को रिप्रेजेंट करता है, 500। ठीक है, चलिए, M जो है 1000 को डिनोट करता है, जो कि 1000 का नोट अभी बंद हो गया है। तो M का मतलब हो गया 1000, D का मतलब 500, C का मतलब 100, L का मतलब 50। ठीक है, X का मतलब 10, डबल X का मतलब 20। ये सब थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। चलिए, कुछ इसका रूल है जो आप लोगों को ध्यान रखना है डाटा लिखते वक्त। ठीक है, तो रूल क्या है देखते हैं। पहला रूल है कि IXCM, ये चार जो संकेत है इसको मैक्सिमम हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 3 बार अगर 1 1 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 1 + 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 3। C 3 बार लिखा हुआ है तो 100 + 100 + 100, इसका मतलब क्या हो गया 300। अगर M लिखा हुआ है तो इसका मतलब M + M, तो M + M मतलब क्या 1000 + 1000, तो ये आ जाएगा कितना 2000। ठीक, 2000। चलिए, दूसरा पॉइंट है इसका कि VLD, कौन कौन VLD, ये संकेत दोहराए नहीं जाते हैं, हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये तीनों संकेत दोहराए नहीं जाते हैं, VLD। और तीसरा पॉइंट है कि I को केवल V और X से, I को केवल मतलब 1 को केवल 5 और 10 में से ही घटा सकते हैं, और 10 को केवल L और C से ही घटा सकते हैं। कहने का मतलब X जो है 10 जो है L मतलब 50 में से घटा सकते हैं, C मतलब 100 में से घटा सकते हैं, C को केवल D और M से ही घटा सकते हैं। ठीक है, C किस में घटेगा? सिर्फ D में से, 500 में से, और 1000 में से घटेगा। कौन? C। कहता है कि V, L और D घटाए नहीं जाते। कौन कौन नहीं घटाए जाते हैं? तो V, L और D नहीं घटाए जाते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है कि यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाएं में आए, अगर बड़ा कोई संकेत लिखा हुआ है C, तो C 100 होता है और X क्या होता है 10 होता है, छोटा संकेत है। अगर बाएं में आया हुआ है तो क्या करेंगे C - X लिखेंगे, और इसका मतलब होगा कि 100 - 10, तो ये कितना हो जाएगा 90। चलिए, CD, तो D का होता है 500 और C का होता है 100, तो बड़ा संकेत के बगल में आपका आया हुआ है तो इसको क्या करेंगे D - C, तो D का वैल्यू 500 और C का 100, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 400। चलिए, अगला पॉइंट है कि अब यही चीज अगर छोटा कोई वैल्यू बड़े वैल्यू के राइट साइड में आ जाएगा तो क्या करेंगे, तब जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे x है तो x के बाद 2 लाइनिंग खींचा हुआ है तो x का वैल्यू तो 10 होता है, और 2 लाइनिंग का मतलब 2 होता है। तो देखिए x + 1 1, तो x का वैल्यू 10 और 1 + 1, तो बड़े वाले वैल्यू के बाद छोटा वैल्यू रहे तो जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
12। चलिए MD, तो MD हो गया, M आपका बड़ा वाला वैल्यू है, D छोटा वाला वैल्यू है, तो M प्लस D, M का वैल्यू कितना होता है 1000, D कितना होता है 500, तो टोटल कितना हो जाएगा 1500। मतलब 1500 को हम लोग रोमन में कैसे लिखते हैं MD, ठीक है, MDH मसाला नहीं MD। चलिए अब है कि कोई संकेत अगर इस तरीके से कोई संकेत अगर है और उसके ऊपर में अगर लाइनिंग लिखा हुआ है तो आपको क्या समझना है कि वो जो संख्या है वो अपने आप में कितना गुना हो जाएगा 1000 गुना हो जाएगा। जैसे कि अगर D पर लाइनिंग लगा दिए तो इसका मतलब D तो होता है 500 और 500 का 1000 करेंगे कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है इस तरीके से, तो देखिए ये, चलिए तो यहाँ दिया है 15, एक सेकेंड, यहाँ पे जो होगा 5 लाख हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख नहीं 5 लाख हो जाएगा। चलिए यहाँ 14 मतलब 4 दिया हुआ है, तो 4 को पे लाइनिंग दिया है, इसका मतलब 4 कितना गुना हो जाएगा 1000 गुना, तो ये हो जाएगा 4000। इतना चीजें समझ गए। अब इतना आपके पास इंफॉर्मेशन है, अब क्वेश्चन बनाते हैं, सारा क्वेश्चन धराधर बनेगा। देखिए क्वेश्चन है कि 90 को रोमन सिस्टम में आप कैसे लिखेंगे। तो 90 लिखना है तो 90 तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते, 90 लिखने के लिए आप 100 माइनस अगर 10 करें, इसमें सीधा सीधा कुछ नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा चलना होता है। तो 100 में से 10 अगर घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 100 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं C लिखते हैं, और घटाने के लिए राइट में लिखते हैं कि लेफ्ट में, लेफ्ट में लिखते हैं। तो लेफ्ट में लिखेंगे एक्स का साइन क्या होता है रोमन में x, इस तरीके से 10 का साइन, तो यहाँ x लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया 90 हो गया। तो अब ऑप्शन मिला लीजिए XC, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 को रोमन सिस्टम में कैसे लिखेंगे। तो देखिए 100 में से अगर 10 घटाएंगे तो 90 होगा, और 90 में अगर 8 जोड़ दिए तो हमारा 98 आ जाएगा। तो देखिए 100 के लिए क्या लिखते हैं C, और 10 माइनस के लिए क्या लिखते हैं लेफ्ट साइड में X, और अगर ऐड करना है तो राइट साइड में लिखते हैं, तो राइट साइड में क्या लिखेंगे इस तरीके से, ये 8 का साइन हो गया, ठीक है। तब XC भी ट्रिपल डंडी, तो ये किस में है ऑप्शन नंबर C में है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 24 दिया हुआ है, इसको रोमन अंकन प्रणाली में कैसे लिखेंगे। तो 24 के लिए देखिए 20 + 4 हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए 20 के लिए हमारा रोमन सिस्टम में संकेत क्या है x, मतलब 2 बार तो x को लिख ही सकते हैं, 3 बार भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 बार नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। चलिए 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से, तो x 1 भी यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया हुआ है LX 1x, ये हिंदू अरेबिक सिस्टम है, ये ऑलरेडी रोमन में लिखा हुआ है, तो इसको हिंदी अरेबिक में क्या लिखेंगे। तो देखिए हिंदू अरेबिक जो होता है ना, जो हम लोग 1 2 3 4 ये सब देखते हैं वही संख्या होता है। चलिए L है तो L के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 50 लिखते हैं, 50 लिखेंगे। और इसके आगे क्या है 10 है, तो आगे वाला अगर छोटा साइन दिया हुआ है तो हम लोग जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या किया हुआ है कि बड़े वाले साइन से पहले एक 1 है, मतलब छोटा साइन, तो इसको घटाएंगे, 10 में से एक जाएगा कितना बचेगा 9 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हुआ 60, और 60 और 9 कितना 69, तो ये हो जाएगा 69। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू अरेबिक में LXXVI लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग डिजिट में संख्या में कैसे लिखेंगे। तो भाई L के लिए क्या बताए हैं अभी 50, X के लिए क्या बताए हैं 10, फिर X के लिए क्या बताए हैं 10, और इससे हम लोग किस संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं 6 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 6 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब इन सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 70 और 6 76, 76, जो कि ऑप्शन 2 में है। तो ये था आपका कुछ रोमन सिस्टम में कुछ सवाल, और यही सब आते हैं। अब कोई भी संख्या को आप लोग रोमन में लिख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा
इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।